आप सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और 5 साल से आप इस पद पर हैं। इतने लंबे समय तक और कोई हमने ऐसा देखा नहीं कि इतनी चुनौतियों के बावजूद आप अभी तक लगातार ये जो है भूमिका निभाते आ रहे हैं सेंसर बोर्ड की। इसमें आपने किस तरह की चुनौतियां देखी, क्लीन कंटेंट को लेकर, या बॉलीवुड की जो फिल्मों की जो कंपल्शन है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, वो क्या क्या चुनौतियां आपने देखी? और अपने इस पद पर भी रहते हुए आपके लिए भी एक नए नए प्रयोगों का दौर आया होगा, आपके ऊपर भी आपने नई चुनौतियां देखी होंगी, बहुत सारे अनुभव आपके रहे होंगे, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने ये पद स्वीकार किया था तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखिए मैं मूलतः कला से जुड़ा रहा, अभिव्यक्ति की बात रहती है, और यहाँ पर एक रेगुलेटरी बात थी कि भाई उसको उस पर एक टिप्पणी करनी है या उसे एक कानून के तहत देखना है। तो चुनौती का काम था, लेकिन मुझे साथ साथ लगता है, देखिए मैं तो उत्तराखंड के छोटे से जगह में पैदा हुआ, एक बहती नदी हूँ, और मैं सागर से जाकर समंदर से जाकर मिल गया मुंबई में। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट और करके, प्रयोग करके, जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करके ही बड़ा हूँ। तो मुझे लगा कि ये मुझे अनुभव देखना चाहिए कि किस तरह से, देखिए वेंटेज पॉइंट होता है हर चीज़ का, कला का भी एक वेंटेज पॉइंट होता है। जब देखिए, जो हम कहते हैं कि क्रिएटर क्या है, मैं क्रिएटर स्वयं को नहीं मानता, ना मैं कभी ये मानता हूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी हूं। आई एम जस्ट द वायर। मैं उसका वो तार हूं जिसके माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। मैं स्वयं को कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मानता ही नहीं। मैं निमित्त हूं, मेरे माध्यम से, मेरे जरिए से वो चीज अभिव्यक्त होती, क्योंकि क्रिएटर तो एक ही था, उसको जो भी क्रिएट करना था उसने कर दिया है। हम सृजन नहीं करते हैं, हम उसको अपनी दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि एक नदी है, जो बहती हुई नदी है, उस नदी में तैरने वाला व्यक्ति उस नदी को आक्रामक कहता है, बिकॉज वो उसकी लहरों के साथ संघर्ष कर रहा है और उसमें तैरने का प्रयास कर रहा है। उससे आप पूछेंगे तो वो कहेगा नदी बड़ी आक्रामक है। पर जो नदी तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो वहां ध्यान कर रहा है साक्षी भाव से, उसके लिए नदी शांत है। नदी वही है, लेकिन दो लोग उसको एकदम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं। तो सृजन जो था वो नदी थी, दृष्टिकोण आपका है, अनुभव आपका है। तो मुझे लगा कि जब मैं इस पद पर आया सीबीएफसी पे, तो मैं अपने फिल्म के मित्रों से यही कहता था कि ठीक है, आपने एक दृष्टि से इस चीज़ को देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी और दृष्टि से उसे देख रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रिएटिविटी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं मूलतः मानता हूं कि क्रिएटिव लोग किसी को आहत करने के लिए नहीं बनाते, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। और खासकर जब आप किसी का शेयर ऑफ वॉलेट चाहते हैं, तो उसका शेयर ऑफ वॉइस भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि इस दौरान आपको नुकसान भी बहुत हुआ होगा इस पद पर बैठने की वजह से, दोस्तियां टूटी होंगी, और कमर्शियल नुकसान भी बहुत हुआ होगा आपको, क्योंकि बहुत समय से हमने आपका कोई काम, कमर्शियल काम देखा नहीं है। जी, क्योंकि मैं अपना काम निष्ठा से करता हूँ, निष्पक्ष होने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा दूरी तो बनानी पड़ी है। डिग्री ऑफ सेपरेशन की ज़रूरत होती है जब आप चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से काम करें। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि चुनौतियों के साथ अब ये सब चीज़ें जुड़कर आती हैं, और उनको स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको निष्ठा से कोई चीज़ करनी है, काम करना है, तो उसके लिए एक भाव तो चाहिए। अब उसमें अगर आपका थोड़ा नुकसान होता है, तो वो नुकसान भी आपको झेलना चाहिए, क्योंकि अब क्या करें, दैट इज अ पैकेज डील एज आई वुड से। जी, एक सवाल जो आप सबके मन में भी जरूर होगा, और वो ये है कि आजकल हमारी बॉलीवुड की फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं? क्या अचानक से कमी आ गई है? क्या बॉलीवुड में जो क्रिएटिविटी की धारा है वो सूख गई है? बॉलीवुड की, या बॉलीवुड ही कहना है, क्योंकि बहुत और हमारे रीजनल सिनेमा तो बहुत चल रहा है, और कई बार लोग ये कह रहे हैं कि भाई शायद एक इंट्रोस्पेक्शन की, एक आत्ममंथन की आवश्यकता है फिल्म बनाने वालों के सामने। चुनौतियां क्या हैं? मैंने पहले भी इस बात को कई बार कहा है कि जब शुरू में जब फिल्में बनना शुरू हुई थी,
तो उनके पास एक एडवांटेज था। वो एडवांटेज था कि उनको कहानियां कहां से मिल रही थी, उनको बहुत ऑथेंटिक स्टोरीज मिल रही थी। वो ऑथेंटिक स्टोरीज कहां से आ रही थी? वेयर वर दो स्टोरीज कमिंग फ्रॉम? वो या तो साहित्य से आ रही थी, प्रेमचंद जी जैसे लोगों की कहानियां थी, शरद चंद्र जी चट्टोपाध्याय की कहानियां थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां थी, या मिथोलॉजिकल स्टोरीज थी, वो भी हमारे सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई कहानियां आपके सामने रॉ मटेरियल के रूप में उपलब्ध थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, कहीं फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हो गई, एक तरह से जिस कहते हैं कि आत्मश्लाघा, एक कहीं एक बबल में बन गया उसी, क्योंकि जब तक आप जड़ों में नहीं से जुड़े होंगे तो आपकी कहानियों में वो सत्य परिलक्षित नहीं होगा जो आम आदमी का सत्य है। फिल्में कौन बना रहा था? फिल्म में वही लोग बना रहे थे जो बंबई में पैदा हुए हैं, वहीं पढ़े हैं। मेरी तो बातचीत भी हुई है कई फिल्मकारों से जिन्होंने कहा कि भाई हमने अपने जीवन में किसान नहीं देखा, लेकिन किसान को दिखाया जरूर है, देखा नहीं है। तो वो किसान फैंसी ड्रेस शो का किसान तो हो सकता है, लेकिन जमीन से उगा हुआ किसान नहीं था। और ऐसा होता रहा, धीरे 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 एक दूरी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है वो जड़ों से कट गया। जड़ों से कटे पेड़ नहीं होते, वो गुब्बारे होते। जड़ों से कटे पेड़ नहीं होते, वो गुब्बारे होते हैं। हवा भरकर फूल कर कुप्पा, पर यथार्थ की पिन और रबड़ चिथड़ा चिथड़ा। पेड़ होने के लिए बीज का होना जरूरी है, उर्वर धरती आवश्यक है, वर्षा आवश्यक है। गुब्बारे हवाओं से तितर बितर हो जाते हैं, पेड़ साधना है, गुब्बारे कामना। पेड़ साधना है, गुब्बारे कामना। पेड़ों को ठहरना आता है, टिकना आता है, धागे से उंगली में बंधकर रहना नहीं आता। उगना है जीवित जड़ों के साथ। तो बॉलीवुड को जीवित जड़ों के साथ उगना होगा, उन्हें रीडिस्कवर करना होगा कि उनकी जड़ें हैं कहां। और उसके लिए I think it's very important that there is an introspection phase which happens there. और मैं मानता हूं कि बॉलीवुड में इतने अच्छे सोचने वाले लोग हैं, जब वो साथ में बैठेंगे तो इसका समाधान जरूर निकालेंगे। वो एक विक्टिम जो माइंड सेट है उससे निकलना होगा कि कोई हमारा नुकसान करने के लिए कुछ कर रहा है। देखिए, बार बार अगर ये आपको संकेत आते हैं तो आप उसको फ्रिंज एलिमेंट कह के दरकिनार बार बार नहीं कर सकते। आज जो भी मंच थे, जितने भी मंच हैं, उनका लोकतांत्रिकरण हो गया। पहले जो वॉइसेस थी वो बहुत क्यूरेटेड वॉइसेस थी, कुछ ही लोगों के हाथ में माइक थे। आज कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, यहां पर बैठकर कोई भी अपना एक चैनल शुरू कर सकता है। और ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स हुआ है, उसके साथ बहुत से लोगों को असहजता है। यहीं पर असहजता नहीं है, बॉलीवुड में हर जगह आपको लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है। सच ये है कि जो ये तकनीकी का युग है, ये जो कनेक्टेड वर्ल्ड है, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज नेवर सीन अ वर्ल्ड लाइक दिस बिफोर। हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है फॉलो करने के लिए कि क्या होता है जब इतना सारा कनेक्शन पॉसिबल है कि मैं यहां पर जो अभी देख रहा हूं, बोल रहा हूं, वो रियल टाइम में अमेरिका में भी देखा और बोला जा रहा है। कब हमने ऐसा युग देखा था? इस युग में क्रिटिसिज्म को समझना, विरोधाभासों को समझना और उससे सीखना और लगातार इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। और हमारी फिल्मों को भी लगातार इवॉल्व होने की आवश्यकता है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, बस एक माइंडसेट से निकलने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम आगे उज्जवल भविष्य देखेंगे।